ये अब तक का सबसे खतरनाक सुसाइड मिशन था जो मैंने कभी उड़ाया था। हमें 4 फाइटर जेट्स लेकर एक घुमावदार माउंटेन वैली में बेहद लो एल्टीट्यूड पर उड़ना था। ऊपर रिज लाइंस पर फैले एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देना था और पहाड़ के अंदर छिपी रशियन अंडरग्राउंड वेपन्स फैक्ट्री को तबाह करना था। मिशन से पहले 12 पायलट्स ने इस रूट को बार बार प्रैक्टिस किया और सबका एक ही फैसला था, ये सीधा डेथ रन था। प्लान के मुताबिक हमें पेयर्स में उड़ते हुए 750 माइल्स पर आवर की स्पीड से लगातार शार्प टर्न्स लेने थे। इतने जी फोर्स में दिमाग तक ऑक्सीजन कम पहुंचती और पायलट का रिएक्शन टाइम बुरी तरह गिर जाता। जरा सी भी गलती हुई तो हम एयर डिफेंस जोन में घुस जाते और मिसाइल्स हमें वहीं उड़ा देती। और अगर किसी तरह बच भी गए तो सामने SU-57 हमारा इंतजार कर रहा था। उसके सामने हमारे पास जीतने का कोई चांस नहीं था, लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। फैक्ट्री 2 पहाड़ों के बीच अंडरग्राउंड छिपी थी। ऊपर सिर्फ एक वेंटिलेशन शाफ्ट था और वो भी महज 1 मीटर चौड़ा। वैली पार करने के बाद हमें अचानक ऊपर पुल अप करना था। माउंटेन पीक पर एयरक्राफ्ट को उल्टा रोल करना था और फिर डाइव करते हुए नीचे जाना था। एयरक्राफ्ट को सीधा करते ही हमारे पास सिर्फ 2 सेकंड्स होते वेंट को लॉक करने और बॉम्ब छोड़ने के लिए। फिर दूसरी पैर को बिल्कुल वही मैन्यूवर उतनी ही प्रिसीजन से दोहराना था। तभी बॉम्ब्स उस छोटे से शाफ्ट के अंदर जा सकती थी और फैक्ट्री को अंदर से तबाह कर सकती थी। 2 आखिरी दिनों की इमरजेंसी ट्रेनिंग के बाद आखिरकार हमें गो मिल गया। 4 जेट्स कैरियर से एक के पीछे एक लॉन्च हुए। एनिमी टेरिटरी के करीब पहुंचते ही कैरियर ने पास के एयरफील्ड पर दर्जनों मिसाइल्स दाग दी। उनका मकसद था हमारे फैक्ट्री पर हमला करते ही एनिमी को रीइंफोर्समेंट्स भेजने का मौका न मिले। प्लान के मुताबिक मैंने लीड संभाली। लेक के ऊपर सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता हुआ सीधे वैली में घुस गया। एयर डिफेंस ने हमें डिटेक्ट तक नहीं किया, लेकिन रूस्टर इतना नर्वस था कि वो बार बार थ्रॉटल कम कर रहा था। इससे हमारी पूरी फॉर्मेशन पीछे छूटने लगी। उधर मिसाइल्स ने ठीक वक्त पर एयरफील्ड को हिट कर दिया। एनिमी पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने खतरा देख लिया और तुरंत फैक्ट्री की तरफ मुड़ गए। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट थे। मैंने चिल्लाकर कहा कम ऑन रूस्टर, लेकिन वो अब भी झगड़ा हुआ था। फिर मैंने कहा डोंट थिंक जस्ट डू इट, और आखिरकार रूस्टर ने थ्रॉटल पूरी तरह दबा दिया। उसकी स्पीड अचानक बढ़ी और वो फॉर्मेशन के करीब आ गया। उसी पल मुझे समझ आया कि आखिरकार उसे मेरी ट्रेनिंग की असली वजह समझ आ गई थी। वैली पार करते ही मैंने जेट को पूरी ताकत से ऊपर खींचा, एयरक्राफ्ट को इन्वर्टेड रोल किया और सीधा डाइव में चला गया। मैंने वेंट लॉक किया और मिसाइल फायर कर दी।